वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों ने लास्ट वाले ब्लॉग को काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी अच्छा लगा, अप्रिशिएट भी किया, सो थैंक यू सो मच। और आज मैं यहाँ एक नया ब्लॉग लेके आई हूँ, तो जो कि मेरे लिए एक स्पेशल डे का ब्लॉग है। अब स्पेशल डे क्या है ये तो आपको वीडियो देखने के लिए बाद ही पता चलेगा, सो प्लीज़ देखें वीडियो और एंड तक देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि उसमें क्या क्या स्पेशल है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड अपना सपोर्ट और प्यार देते रहिए और आगे वीडियो एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कुछ भी गलती लगे या कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। और यहाँ मैं अपना सारा काम फिनिश करके नहा धो के रेडी होने के लिए आ गई थी, क्योंकि आज है वट सावित्री की पूजा। तो मैं यहाँ रेडी होने लगी थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, देन फिर मैं अपना आपको पूरा फुल लुक दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। फिलहाल मैंने नहा के ये सूट पहन लिया था और आगे मेरा पूरा फुल लुक आपको देखने को मिलेगा तो मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने पहन ली थी साड़ी और ये रहा मेरा फुल लुक। कैसी लग रही हूँ आप लोग मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ बेसिकली पूजा करने के लिए बट वृक्ष तो होता नहीं है, लेकिन हम फिर भी सारी पूजाएं कर लेते हैं कि अपना कल्चर है वो तो फॉलो करना ही है। तो मैं यहाँ आके पूजा करती हूँ, पिछले 3 सालों से मैं यहाँ वट सावित्री की पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ मैं अपनी सारी तैयारी करने के बाद मैंने अपनी पूजा शुरू कर दी थी और फिर मैं यहाँ अपनी पूजा करने लगी थी। अब जैसा भी होता है वैसा मैं कर लेती हूँ। अब यहाँ कुछ कमी रह जाए तो भगवान तो सभी जानता है कि कैसे क्या होता है, पर यहाँ पे बट वृक्ष मेरे को नहीं मिल पाता है तो मैं ऐसे तुलसी जी की ही पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे इंडिया में कहते हैं कि कोई भी पूजा हो तो तुलसी जी के साथ शुभ मानी जाती है। तो मैं यहाँ सिर्फ तुलसी जी रख लेती हूँ, बाकी भगवान का छोटा सा मंदिर मैंने बना रखा है, उसी के साथ मैं यहाँ पूजा कर लेती हूँ और अपनी तुलसी जी भी रख लेती हूँ। तो जैसी भी हो जाती है, पर अपना व्रत पूरा करके मैं पूजा कर लेती हूँ। बाकी कोई कुछ कहे तो उन चीज़ों को मैं इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मुझे तो अपना काम करना है, तो मैं अपना करती हूँ और अपनी पूजा पूरी करती हूँ। चाहे वट सावित्री हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, मैं अपने सारे सेलिब्रेट करती हूँ घर के अंदर। अब कोई करे ना करे या कोई कुछ भी कहे, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कैसे क्या हो रहा है और कहाँ क्या हो रहा है, भगवान तो सभी जानते हैं। तो यहाँ मैं अपनी पूजा यहाँ मेरी पूजा कंप्लीट होने वाली थी और पूजा कंप्लीट करके मैंने सोचा थोड़ा सा चलो पतिदेव की भी पूजा और टीका कर देते हैं, तो वो भी अपना पूरा करते हैं। तो यहाँ मैंने पतिदेव को टीका लगा के उनको भी पूजा कर के मैं फ्री हो गई थी और फिर हम लोग रेडी होके निकल गए थे कहीं बाहर, क्योंकि हमें कहीं और भी जाना था। तो यहाँ हम लोग निकल चुके थे रेडी होके। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊँगी, तब आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये भी एक खास बात है कि मैंने बताया था जैसा कि आज कुछ स्पेशल डे है, तो एक स्पेशल डे तो ये था कि वट सावित्री था। सेकंड ये था कि हम लोग जहाँ जा रहे थे तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं सिटी सेंटर। अब सिटी सेंटर क्यों जा रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा। तो हम लोग पहुँच चुके थे सैमसंग के स्टोर और यहाँ मेरे भाई को लेना था फ़ोन और उसने फाइनली अपना फ़ोन ले लिया है, क्योंकि हम लोग फ़ोन पहले से ही बुक करके गए थे। अब उसने कौन सा फ़ोन लिया है ये तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तब मैं आपको बताऊँगी कि कौन सा फ़ोन लिया। वैसे भी लोगों का ये रहता है कि इंडिया से यहाँ फ़ोन सस्ते मिलते हैं, तो किस किस को इस बारे में जानना है मैं ब्लॉग बना के बताऊंगी, प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो मेरा भाई अपना फ़ोन लेके काफ़ी खुश था और काफ़ी दिनों से सोच रहा था वो फ़ोन लेने की, फिर उसने अपना फ़ोन ले लिया और फ़ोन लेके हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि हम लोगों को फिर कहीं जाना था। तो मैं फ्रेश होकर फिर से दोबारा से रेडी होने के लिए चली गई थी। तो मैंने सोचा कि दोबारा से रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि हम लोगों को फिर ही दोबारा से जल्दी निकलना है, क्योंकि सेकंड स्पेशल डे है। तो यहाँ मैं रेडी हो रही थी और रेडी हो चुकी थी फाइनली, और फिर ये रहा मेरा फुल लुक कि मैंने क्या पहना था, कैसी लग रही थी, तो ये आपको दिखेगा। और फाइनली ये मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये रहा मेरा फुल लुक। मेरा सूट कैसा लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। अब मैं तो रेडी हो चुकी थी, अब बारी थी मेरी प्रिंसेस की रेडी होने की। तो ये मेरी प्रिंसेस अब रेडी होने लगी थी। ये सारी मैंने उसकी ड्रेस और एसेसरीज वगैरह निकाल दी थी, क्योंकि बच्चों को तो सब कुछ मैचिंग का चाहिए। अब ये सब देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज क्या स्पेशल डे है। तो बिल्कुल सही, आप लोग सही समझे कि आज है मेरी प्रिंसेस का बर्थडे। और देखिए कैसी लग रही है। और फाइनली हमारी प्रेशा अब 3 साल की हो गई है और आज इसका 3rd बर्थडे है, तो काफ़ी क्यूट लग रही है। इसको हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए। और यहाँ हम लोग यहाँ केक कटिंग की तैयारी शुरू हो चुकी थी और थोड़ी सी मस्ती भी हो रही थी, क्योंकि प्रेशा थोड़ी मस्ती कर रही थी। तो हम लोगों ने सोचा चलो केक काट लेते हैं और फिर केक कटिंग करके हम लोग को बाहर भी निकलना था। तो ये यहाँ पे केक काटा हम लोगों ने जल्दी से और फिर जल्दी से हम लोग ने केक काट करके हम लोग को निकलना था, क्योंकि
बाहर हम लोगों को फिर से कहीं जाना था, तो आज बहुत ज़्यादा भागम भाग हो गई थी। तो बस केक वेक काट के, क्योंकि बच्चे तो बर्थडे के दिन थोड़ा करते थे, परेशान तो करते हैं, तो ये थोड़ा सा कर रही थी, इरिटेट हो रही थी थोड़ी सी कि कहीं मुझे। फिर हम लोगों ने जैसे तैसे प्रिशा को मनाया कि बेटा जल्दी करो और फिर जल्दी से हम लोगों को निकलना है। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ थोड़े से फ़ोटोज़ भी निकाले कि चलो जल्दी से फ़ोटोज़ भी कुछ ले लेते हैं। तो बस यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट हो गया हमारा। कुछ फ़ोटोज़ लिए मैं आगे लगा देती हूँ, आप देख लेते। तो यहाँ कुछ मामा की और पापा के साथ प्रिशा की फ़ोटोज़ भी हैं, तो वो देख लीजिए। इसके बाद हम लोग निकल चुके थे बाहर जाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को फिर से निकलना था कहीं बाहर जाने के लिए। और कहाँ जाना था ये तो आप लोग खुद ही समझ चुके होंगे कि हम लोग बाहर क्यों जा रहे हैं। और तो हम लोग फाइनली पहुँच चुके थे जहाँ हम लोग को जाना था, हमारी लोकेशन पे। तो लोकेशन थी होटल रेडिशन ब्लू, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। और यहाँ हम लोग अंदर आ चुके थे, काफ़ी अच्छी वाइब आ रही थी। और जैसे ही अंदर पहुँचे, वहाँ पे पहले से ही प्रिशा के लिए सेकंड केक रेडी था, तो जो हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिला था। तो यहाँ आके भी हम लोग को एक केक मिला, और फिर एक छोटा सा केक इन लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री बर्थडे के लिए अरेंज किया हुआ था। तो फिर यहाँ फिर से हम लोगों ने केक कटिंग कराया, वही प्रिशा की केक काटते समय मस्ती, तो फिर कोई बात नहीं। फिर उसने केक काटा, और केक काटने के बाद फिर हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसके बाद फिर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिए हमने कि, और वो फ़ोटो मैंने आगे पेस्ट कर दी है, आप देख लीजिएगा। और ये ब्लॉग कैसा लगा इसको ज़रूर बताइएगा मुझे कैसा लगा है, और आगे सपोर्ट करते रहिए। कीप वॉचिंग, थैंक यू।